अजामिल की कथा आती है कि किस तरह से दासी के संग में और उनके पास दूषित विचार आ गए। साध्वी, सुशीला, नीति पारायणा, अत्यंत सभ्य, शिष्ट, सुसंस्कृत घर की पत्नी दूर चली गई। उसे घर से निकाल दिया और एक नर्तकी को घर में ले आए, एक वेश्या को घर में ले आए। यजन भजन पूजन पाठ सब बिसर गया, रूप की आसक्ति में और एक साध्वी चरित्र की पत्नी से दूर चले गए। सुशीला साध्वी यत्र नारायणु परायणा, भागवत में आता है कि जो नित्य भगवत पारायणा थी, सुशीला, सुभद्रा, ऐसी नारी को त्याग कर नर्तकी को घर में ले आए, वेश्या को। और उसकी शर्त ये थी कि घर में यजन भजन पूजन नहीं होगा। मैं इस शर्त पर घर में जाऊंगी कि आप अग्निहोत्री हैं, हवन नहीं करेंगे। मैं आपकी तब बनूंगी जब संध्या त्याग दोगे। मैं आपकी तब बनूंगी जब ये दोनों वस्तुएं गंगा में बहाओगे। कौन कौन सी? एक तो पाठ की पुस्तकें और दूसरी माला। इन्हें गंगा जी में छोड़कर आ और मैं तैयार हूं। कई बार रूप में कितना आसक्त होता है आदमी। ये मन भी बिल्कुल मक्खी की तरह से है हमारा। और मक्खी बेचारी, मक्खी को कुछ पता नहीं कि वो कब मल और मिष्ठान पर बैठती रहती है। मक्खी तो ऐसी है ना, जो मक्खी है ये कभी मल पे बैठ जाएगी, कभी मिष्ठान पर, कभी मल मूत्र बैठी है और कभी महात्मा के कमंडल पे, कभी बहुत गंदगी में बैठी है और ये मंदिरों के शिखरों पर। उसे पता ही नहीं है वो बैठी कहाँ है, वो कहाँ पहुंच गई। मन मक्खी की तरह से न रहे हमारा कि हम यही विचार न कर सकें कि वो गया कहाँ। पूजा की सारी पुस्तकें, माला झोली, दंडकमंडलू, आसन गंगा जी में बहा दिया। वैश्या के पास गया कि जो आपने कहा था सब कर दिया। बोले नहीं नहीं, अभी एक चीज और रहती है। वो क्या? यज्ञ कुंड को ध्वस्त करके, यज्ञ कुंड की ईंट से ईंट बजा दी उसने। अब यज्ञ कुंड घर में नहीं है। बोले अगर एक चीज और अगर हो तो भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उससे भी तेरी प्रवृत्तियां कुछ और बन सकती हैं। वैश्या से उसने कहा कि मेरे घर में मेरी पत्नी नहीं रही, उसे भेज दिया। अब मेरे दंड कमंडलू, माला झोली, पूजा पाठ की पुस्तकें सब मैंने गंगा में बहा दी। मैंने परिजन पुरजन बंधु बांधवों से मुंह मोड़ लिया है। ये सारा द्रव्य जो मेरे पास बहुत धन है, ये भी तेरा हो गया। अब तो मेरी बन, अब क्या है? उसने कहा एक चीज और है, उसे भी त्याग। वो क्या है? बोले घर में गौ है, गौ माता को बाहर कर। और गौ तेरे घर में तो मैं नहीं जाऊंगी। गौ माता भी त्याग दी उसने। नर्तकी को घर में ले आया। राम झरोका बैठ के सबको मुजरा ले, जैसे जाकी चाकरी वैसो वाकू दे। भगवान नारायण देख रहे थे ये अद्भुत दृश्य। वह संध्या वंदन करने वाला विप्र और किस तरह से भ्रष्ट हो गया अजामिल। लक्ष्मी ने इस तरह से कभी नारायण को हंसते हुए नहीं देखा था। कभी कभी किन्हीं की मूर्खता पर हंसी भी तो आती है। कुछ लोग बड़ा हास्यास्पद चरित्र बना लेते हैं अपना। ज्ञानी गुणी मुनिजन संत महापुरुष कभी कभी हमारी दयनीय अवस्था को देखकर हंसते हैं कि देखो क्या मूर्ख है। लक्ष्मी ने पूछा कि आप जिस ढंग से मुस्कुरा रहे हैं, ये तो सच है कि आपको नारद याद नहीं आ रहे, न सनकादिक न महादेव का आप ध्यान किए बैठे हैं, गिरिकंदराओं में समाधि लगाए हुए संतों का भी आप ध्यान नहीं कर रहे, तो किसे देखकर हंस रहे हैं आप? हुआ क्या आपको? इस तरह से खिलखिलाकर आनंदित होना, किसे देखकर आपको क्या हो गया है? तो भगवान ने कहा देखो वो अजामिल कितना मूर्ख है। उसके चरित्र को देखकर कैसा हास्यास्पद चरित्र कर लिया।
अब लक्ष्मी जी बड़ी चतुर हैं। अब लक्ष्मी जी को लगता है जैसे भी हैं जीव उन्हीं के हैं, और ये सच है, हम सारे जो धरती पर जीव हैं भगवान की संतानें हैं। उस दृष्टि से लक्ष्मी हमारी माँ ही तो है। जानते हो लक्ष्मी क्या है? माता। जय लक्ष्मी रमणा, लक्ष्मी माता है ना हमारी माँ लक्ष्मी है। इसलिए चंदा हमारा चाचा है, ताऊ नहीं है। वैसे तो यहाँ हमारे इस प्रदेश में हर बड़े आदमी को जरा सा भी ज्ञानी है, थोड़ा बड़ा है, अच्छा सा है, उम्र में बड़ा है, ताऊ राम राम। हमारे यहाँ तो ताऊ का मतलब ही कुछ ऐसा है जो थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन भैया चाचा नहीं है, वो ताऊ है। चंदा कौन है? मामा। तो ये तो पूछो चंदा मामा कैसा हो गया हमारा? चाचा कहने में क्या गलती है? मामा क्यों कह रहे हैं? ताऊ क्यों नहीं कह सकते? दादाजी क्यों नहीं कह सकते? चंदा ना हमारा ताऊ है ना हमारा चाचा है, चंदा है क्या? मामा। क्यों? चूंकि लक्ष्मी का भाई है और मां का भाई हमारा मामा। इस प्रकार से लक्ष्मी को आश्वस्त किया भगवान नारायण ने, निश्चिंत रहिए, इसके मनोवृत्तियां, इसके विचार समय पर बदलेंगे, इसमें परिवर्तन होगा, ये प्रायश्चित करेगा, इसमें निसंदेह कोई एक वृत्ति ऐसी जगेगी कि जो इसने भूल की है, जो इससे त्रुटि हो गई है, जो भी इसका मंद चरित्र हो गया है, ये ठीक होगा। लक्ष्मी थोड़ी व्याकुल थी। लक्ष्मी पूछने लगी कि वो क्या क्रम है आपका, किस ढंग से इसका भाग्य बदलेंगे, इस अधम का, निकृष्ट का, ये जो अब अधम जीव है, इसमें जो अत्यंत निकृष्टता है, ये कैसे दूर हो और ये कैसे उत्कृष्ट हो, क्या साधन करेंगे? तो भगवान ने कहा मेरे पास तो एक ही साधन है। जब किसी जीव की शुद्धि और पवित्रता के लिए मैं चिंतित होता हूँ, तब उस जीव के जीवन में मैं महात्मा भेज देता हूँ, गुरुओं को भेज देता हूँ। ठीक समय पर कोई संत आएगा इसके जीवन में, इनके घर कोई महापुरुष पहुँचेंगे, इनके घर में जैसे गुरुजन पहुँचेंगे तो जीवन बदलेगा। और यहाँ अजामिल के द्वार पर यतियों का प्रवेश हो गया। ये भाग्य की बात है। भागवत ऐसा कहती है। इसमें मुझे याद आते हैं ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी खंडानंद जी महाराज, और मेरे सन्यास का वो शैशव काल ही था। संयोग से एक बार उनकी कथा में इस प्रसंग को सुनने का अवसर मिला। ये बहुत पुरानी घटना और मेरे सन्यास का बहुत आरंभिक काल और ब्रह्मचारी काल, अध्ययन काल। संयोग से ब्रह्मलीन पूज्य खंडानंद जी महाराज इसी प्रसंग को सुना रहे थे, और उसमें उन्होंने ये बात कही जो मैं जस की तस ज्यों की त्यों आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो भगवद आज्ञा से उनके यहाँ पहुँचे, वो भगवद आज्ञा, हरिक्षा बलियसी, वो भगवदीय विधान कुछ ऐसा। अजामिल का वो एक तारण विधान, भवतारणम, भवतारक एक विधान, भगवान का एक विधान है कि सबको तारना है, वो तारक सत्ता है। भगवान का विधान अमंगल नहीं है, अनिष्टकारक नहीं है, किसी के लिए उसमें दुर्दैव नहीं है। भगवान का विधान सर्वथा कल्याणकारी है, और ये मान लेना ही भक्ति है। कोई पूछे भक्ति क्या है, तो भक्ति में दृढ़ मान्यता रहती है, एक निश्चय रहता है कि भगवान मेरा अनिष्ट नहीं करेंगे, अमंगल नहीं करेंगे, मेरी दुर्दशा नहीं होगी, कोई दुर्दैव मुझ में न्यूनता नहीं पैदा कर सकता। ऐसी दृढ़ मान्यता ही भक्ति है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि भगवान का विधान निर्दोष है, कल्याणकारी है, सर्वथा सुखकर है, हितकर है। वो जो उनकी विधि व्यवस्था है, वो नियति हो अथवा परमात्मा प्रकृति की व्यवस्था हो, वो सब
हमारे लिए कल्याणकारी ही है। तो पूज्य ब्रह्मलीन खंडानंद जी महाराज कहते थे, इस प्रसंग में कह रहे थे कि भगवद आज्ञा ऐसी हुई, ईश्वरीय आदेश ऐसा हुआ कि वे यति उनके द्वार पर, वहां का परिवेश, अन्न, आहार, उनकी प्रकृति, उनके आचरण को देखकर वो चकित तो थे कि किसी असभ्य, अशिष्ट, अभद्र घर में आ गए हम, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। न तो यह अग्निहोत्र होता है, ये यजन भजन पूजन अर्चन वंदन कुछ नहीं जानते। हमें लगता है इन्होंने कभी सूर्य को अर्घ तो दिया नहीं होगा। हम जिस महिला के हाथ से अन्न ले रहे हैं, इन हाथों ने कभी सूर्य को अर्घ नहीं दिया होगा, इन हाथों ने कभी गाय का ग्रास नहीं निकाला होगा, इन हाथों ने कभी भगवदीय प्रसाद नहीं बनाया होगा। हमें याद नहीं आता, इन हाथों को देखकर लगता है कि इन हाथों से कोई द्रव्य दान में कभी नहीं दिया गया होगा। इतने अशिष्ट, अभद्र, अमंगल ये हाथ दिखाई देते हैं। एक सूखा गात, एक शुष्कता, एक हठ और अभिमान, एक रूप की आसक्ति और अंतर में गहरी कोई अंध कामना से घिरी, ये इसकी प्रकृति। लेकिन चूंकि अब अन्न का अनादर भी नहीं कर सकते, अन्नो वै ब्रह्म, अन्नो वै विष्णु, अन्न तो ब्रह्म है, अन्नाद ब्रह्म। अब अन्न इसके हाथ से आ ही रहा है तो अन्न की निंदा नहीं होनी चाहिए, और न इसकी भी, क्योंकि जो अन्न दे रही है वो अन्नपूर्णा ही तो है। तो आज अन्नपूर्णा इस रूप में हमें भिक्षा दे रही है। आज अन्नपूर्णा का अन्न इस हाथों से हमारे पास पहुंच रहा है। यद्यपि ये संस्कार ही ना है, कोई कुलाचार इसको पता नहीं, ये सभ्याचार, शौचाचार, शिष्टाचार से अनभिज्ञ है। ये घर ही कुछ ऐसा है। अब भगवद आज्ञा हम पहुंच तो गए, पता नहीं अब ये कहाँ आ गए आज हम, ये हमारा प्रारब्ध कैसा कि कहाँ पहुंच गए। लेकिन भगवद आज्ञा है तो उसे ग्रहण करेंगे, इसका अनादर नहीं करेंगे, प्रसाद का अथवा भिक्षा का अपमान नहीं करेंगे। तो बहुत आदर के साथ उससे वो अन्न अथवा वो आहार ले ही लिया उन्होंने और उसे अर्पण करने लगे। ब्रह्मार्पण ब्रह्मवि ब्रह्मागनो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव ते गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। समाधित चित्त जिससे हो, समाहिता आए, समीह से यानी चित्त में शांति, संतुलन। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्मागनो ब्रह्मणाहुतम, क्योंकि वो अग्नि भी ब्रह्म ही है जिसमें ये पका है, जो इसे पचाएगा हमारे भीतर वो भी ब्रह्म ही है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता, मेरे भीतर भी जो इसे पचाएगा, जो रक्त बनेगा, मज्जा मांस मेद रुधिर, वो ब्रह्म ही होगा। ब्रह्मणाहुतम, उस अग्नि में भी ये आहुति ब्रह्म की ही है। ऐसे ब्राह्मी निष्ठा, ब्रह्माकार वृत्ति जिनकी थी, उस अन्न का वो आदर करते हुए उससे लेने लगे अन्न, आहार। अजामिल से उन्होंने कहा, देखो हमने भोजन तो कर लिया, लेकिन हम अयाचित हैं, अकाम हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप तकाम पूर्ण काम है, हम निष्काम हैं, लेकिन सहसा यतियों के मुंह से निकला कि हम प्राय अकाम पुरुष हैं, अयाचित रहते हैं, कभी याचना हमने की नहीं, कभी नहीं की। और विश्वास कीजिए मेरी बातों पर, सन्यासी कभी नहीं मांगते, कभी नहीं। साधु कभी नहीं मांगेगा, वो अयाचित होता है। कभी उसने कोई सेवा के आदर्श आपके सामने रखे हों, सेवा का आह्वान किया हो, तो वो भी अयाचित अवस्था है उसकी, वो लोक मंगल के लिए है, वो परमार्थ के लिए। न जाने क्यों सन्यासियों के मुंह से, उन यतियों के मुंह से ऐसे निकला कि देखिए हम अयाचित हैं, याचना कभी नहीं करते, हम अनिकेत हैं, अयाचित हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ मांगना चाहते हैं आपसे। भोजन तो करा दिया, दक्षिणा और दे दो। भोजन तो करा दिया, दक्षिणा और दे दीजिए। ये अजामिल से मांगने लगे, आपसे चाहिए। अजामिल ने कहा, मैं आपका अपमान तिरस्कार नहीं कर रहा हूं, कटु वचन नहीं कह रहा,
आपकी उपेक्षा नहीं मैंने की, आपके आगमन पर मैंने दुर्वचन नहीं कहे, ये दक्षिणा इतनी काफी है। मेरी पत्नी के चित्त को वशीभूत करके आपने आहार तो ले लिया, लेकिन बस इतना ही काफी है। लेकिन उस नर्तकी ने, उस गणिका ने यतियों को देखा पहली बार। आप्तकाम, पूर्णकाम, सत्काम, नित्य पुरुष, ऐसे जिनमें जो वो ब्रह्मवेत्ता महापुरुष, उसका हृदय पिघल गया और वो कहने लगी ये सामान्य पुरुष नहीं है, इसलिए आप इन्हें कुछ प्रदान करो। और यतियों ने कहा कि हमें दक्षिणा, हमें द्रव्य नहीं चाहिए, कोई वस्तु और पदार्थ नहीं चाहिए, कोई मूल्यवान पदार्थ नहीं चाहिए, बस दक्षिणा में तो हम आपसे एक वचन लेना चाहते हैं कि जैसे ही आपको पुत्र हो उसका नाम नारायण रखना, बेटे का नाम नारायण रख देना, ये वचन दीजिए बस दक्षिणा में, और कुछ नहीं। आपके घर में पुत्र होगा। ये सुनकर बड़े वो आश्वस्त हो गए, प्रसन्न हुए कि चलो कुछ मांगा नहीं बल्कि देकर जा रहे हैं, वरदान देकर जा रहे हैं। उसका नाम नारायण रखना। पुत्र हुआ, नारायण नाम रखा गया। पूर्व की स्मृति जागृत हो गई। जब प्राण निकलने लगे तो वो नारायण 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 करने लगे, नारायण 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 नारायण। हमारे यहाँ ये नारायण अलग 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 विधाओं में बोला जाता है। एक स्थिति में 3 बार बोला जाता है नारायण नारायण नारायण, एक अवस्था में 4 बार बोला जाता है नारायण 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 नारायण। और अगर लगातार बोला जा रहा हो तो कई बार ये चेतावनी के लिए, उपहास के लिए, और ये कई बार असमंजस की अवस्था में भी है। कुछ लोग कहते हैं नारायण 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 नारायण, लेकिन ये स्मृति है, ये याद करने लायक है, ये बस ये याद रखने लायक है। नारायण स्मृति तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, ऑल द टाइम जो हमारी स्मृति में रहे, वो मूल रहे। परा नारायण, परा पुंसा अन्ते नारायण स्मृति। हमारी स्मृति में क्या रहे, वो रहे नारायण। और जीवन में सारी विपत्तियां उनकी विस्मृति के कारण है। अब हम तो बचपन में वेदांत के विद्यार्थी रहे, तो बाल्यकाल में जब वेदांत सुना गुरुजनों के श्री मुख से, तो बार बार वो एक बात कहते थे, वो इतनी पक गई बात। वो कहते थे कि आत्मविस्मृति, नारायण विस्मृति ही दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? नारायण विस्मृति, नारायण की विस्मृति। नारायण विस्मरण का अर्थ है सत्य का विस्मरण। नारायण विस्मरण का अर्थ हुआ यथार्थ का विस्मरण। याद तो बेटे को ही कर रहे थे। यति ये कहकर गए, साधु महात्मा ये कहकर गए थे कि आपको बेटा होगा, उसका नाम रखना नारायण। बेटा तो हुआ, नाम रखा नारायण। अंतिम समय है, प्राण निकल रहे हैं, अंतिम अवस्था में अपने पुत्र को ही याद कर रहे हैं, नारायण नारायण नारायण। लेकिन वो इतना अधिक स्मृत हो गया, इतना अधिक याद कर लिया गया कि पूर्व की स्मृति चैतन्य हो गई। और वो कहने लगा मैं कैसा बावरा हूं, मरते समय में बेटे को याद क्यों कर रहा हूं, मैं भगवान को याद करूं, मैं बेटे को याद कर रहा हूं, ये मुझे तारेगा। तो प्रायश्चित भी करने लगा कि देखो मुझसे कैसी भूल हुई कि मैंने अपनी पत्नी को त्याग दिया था, गणिका का संग हुआ, अब मैं अपने पुत्र को याद कर रहा हूं, यमदूत मेरे सामने हैं, वो पाश लेकर आए, मुझे बांधकर लेकर जाएंगे। कैसा मेरा ये दुर्भाग्य है, मेरी अवनति हुई, ये मेरा एक प्रकार से पराभव हुआ। कहाँ मेरा एक उन्नयन उत्थान होना था।
मेरी साधना खंडित हुई और ये यमदूत मेरे सामने खड़े पाश लेकर। तो भयभीत होकर नारायण का स्मरण करने लगा, नारायण स्मृति और भगवदीय ध्यान में प्रायश्चित के भाव में डूब गया और उसकी सदगति हुई। यमदूत नहीं ले गए उसे, नारायण के दूत उसे लेकर गए और वो नारायण के धाम में गया।